गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल हाई टाइम इंग्लिश। आज हम लेकर आए हैं 10 मस्ट यूज एडिटोरियल वर्ड्स जो आपके एग्जाम स्कोर को हाई बूस्ट देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है अकॉर्ड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है फॉर्मल एग्रीमेंट। हिंदी मीनिंग है औपचारिक समझौता। अकॉर्ड का मतलब है एक फॉर्मल और ऑफिशियल एग्रीमेंट दो या ज़्यादा पार्टीज के बीच में। अकॉर्ड डिप्लोमेसी, बिजनेस और पीस ट्रीटीज में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, कंट्रीज साइन एन अकॉर्ड ऑन क्लाइमेट एक्शन। देशों ने जलवायु कार्रवाई पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। सिनोनिम्स हैं एग्रीमेंट, ट्रीटी। एंटोनिम्स हैं डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आर्म ट्विस्टेड पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है प्रेशर्ड समवन फोर्सफुली। हिंदी मीनिंग है दबाव डालना। आर्म ट्विस्टेड का मतलब है किसी को जबरदस्ती या प्रेशर डाल के अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने पर मजबूर करना। ये वर्ड डिप्लोमेसी में या बिजनेस डील्स में मोस्टली यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द यूएस आर्म ट्विस्टेड अलाइज टू सपोर्ट सैंक्शंस। अमेरिका ने प्रतिबंधों का समर्थन करने के लिए सहयोगियों पर दबाव डाला। सिनोनिम्स है coerced, प्रेशर्ड। एंटोनिम्स है persuaded, encouraged। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्ट्राइव। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है मेक ग्रेट एफर्ट्स। हिंदी मीनिंग है कठिन प्रयास करना। स्ट्राइव का मतलब है किसी गोल को अचीव करने के लिए मेहनत और डिटरमाइंड एफर्ट लगाना। जब गोल टफ होता है और उसके लिए डेडिकेशन और परसिस्टेंस चाहिए होता है तब स्ट्राइविंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, लीडर्स मस्ट स्ट्राइव फॉर कॉमन ग्राउंड। नेताओं को समान आधार खोजने का प्रयास करना चाहिए। सिनोनिम्स हैं एंडेवर, स्ट्रगल। एंटोनिम्स हैं निग्लेक्ट, गिव अप। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सेसेशन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एंडिंग ऑफ एन एक्टिविटी। हिंदी मीनिंग है गतिविधि का अंत। सेसेशन का मतलब होता है किसी एक्टिविटी या प्रोसेस का ऑफिशियल या एग्रीड एंड होना, स्पेशली वायलेंस या फाइटिंग का। सेसेशन परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी, पर इसका बेसिक आइडिया है रुकना या बंद होना। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। शत्रुताओं का अंत हो गया। सिनोनिम्स है स्टॉपेज, टर्मिनेशन। एंटोनिम्स है कंटिन्यूएशन, परसिस्टेंस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हॉस्टिलिटीज। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एक्ट्स ऑफ वॉरफेयर। हिंदी मीनिंग है शत्रुतापूर्ण कार्य। हॉस्टिलिटीज का मतलब है ओपन फाइटिंग, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट या वॉर लाइक एक्टिविटीज दो या ज़्यादा ग्रुप्स के बीच में या देशों के बीच में। जब फॉर्मल वॉर डिक्लेयर होता है या जब रेगुलर आर्म फाइटिंग शुरू होती है उसे ही हॉस्टिलिटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हॉस्टिलिटीज बिटवीन दी कंट्रीज कंटिन्यू। देशों के बीच शत्रुता जारी है। सिनोनिम्स है वॉरफेयर, कॉन्फ्लिक्ट। एंटोनिम्स है पीस, फ्रेंडशिप। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बॉग्ड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है हेसिटेट और रिफ्यूज फर्मली। हिंदी मीनिंग है दृढ़ता से हिचकिचाना। बॉग्ड का मतलब होता है जब कोई पार्टी या व्यक्ति किसी कमिटमेंट, काम या एग्रीमेंट के टाइम पर सडनली हेसिटेट करे या रिफ्यूज करे। बॉकिंग का यूज तब होता है जब किसी एक्शन को लेकर रिलक्टेंस या रेजिस्टेंस हो। फॉर एग्जाम्पल, रिच कंट्रीज बॉग्ड एट शेयरिंग वैक्सीन्स। अमीर देशों ने वैक्सीन साझा करने में हिचकिचाहट दिखाई। सिनोनिम्स हैं रजिस्टेड, अपोज्ड। एंटोनिम्स हैं एक्सेप्टेड, एग्रीड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं नो हाउ। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपर्टीज। हिंदी मीनिंग है व्यवहारिक ज्ञान। नो हाउ का मतलब है प्रैक्टिकल नॉलेज या एक्सपर्टीज, सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड में काम करने की स्किल्स। नो हाउ का वैल्यू सबसे ज़्यादा क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स में होता है। यहाँ एक्सपीरियंस और टेक्निक की सटल चीज़ें सक्सेस या फेलियर डिसाइड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोकल वैक्सीन प्रोडक्शन रिक्वायर्स नो हाउ। स्थानीय वैक्सीन उत्पादन के लिए व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक है। सिनोनिम्स है एक्सपर्टीज, स्किल सेट। एंटोनिम्स है इनएक्सपीरियंस, इग्नोरेंस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कंटेंसेस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है कॉजिंग आर्ग्यूमेंट्स। हिंदी मीनिंग है विवादास्पद। कंटेंसेस का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट या इंटेंस डिबेट क्रिएट करे। जब कोई टॉपिक नेचुरली डिस्प्यूट को अट्रैक्ट करता है, जैसे पॉलिटिकल डिसीजंस, रिलीजियस इश्यूज या टेरिटोरियल क्लेम्स, तब कंटेंसेस वर्ड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द रेफरेंडम वॉज हाईली कंटेंसेस। जनमत संग्रह अत्यंत विवादास्पद था। सिनोनिम्स है डिस्प्यूटेड, कॉन्ट्रोवर्शियल। एंटोनिम्स है अनकॉन्ट्रोवर्शियल, पीसफुल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एनेक्स्ड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टेकन कंट्रोल बाय फोर्स। हिंदी मीनिंग है बलपूर्वक नियंत्रण लेना।
एनेक्स्ड का मतलब होता है किसी टेरिटरी या जगह को जबरदस्ती या फोर्सफुली अपने कंट्रोल में लेना, यूजली बिना प्योर लीगल या इंटरनेशनल अप्रूवल के। फॉर एग्जांपल, रसिया एनेक्स्ड क्रीमिया इन 2014। रूस ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। सिनोनिम्स हैं कैप्चर्ड, ऑक्यूपाइड। एंटोनिम्स हैं रिलीज्ड, लिबरेटेड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एपरेंट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है सीमिंग टू बी ट्रू। हिंदी मीनिंग है स्पष्ट प्रतीत होना। एपरेंट का मतलब होता है कोई चीज़ जो दिखने में सच लगती हो लेकिन अंदर से हो भी सकती है या नहीं भी। एपरेंट चीज़ें परसेप्शन पे बेस्ड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूक्रेन एपरेंट वीकनेस इज मिसलीडिंग। यूक्रेन की स्पष्ट कमजोरी भ्रामक है। सिनोनिम्स हैं सीमिंग, ऑस्टेंसिबल। एंटोनिम्स हैं हिडन, रियल। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज के वर्ड्स आपको यूजफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।